नमः सिद्धम्। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसारदम्। ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं त्वं व्यक्तरूपं मालागुणं वोचन्ति तं प्रबोधं नमामिहं केवलीनन्तसिद्धं। पंच परमेष्टि भगवान की, सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, जिनवाणी मातेश्वरी की, वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, शुद्धात्म देव की। हमारे फुटेरा समाज में बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये पाठशाला प्रतिदिन करते हैं, पढ़ते हैं और उन्हें बहुत सारी ज्ञानार्जन उन्होंने किया है। ये सारे बच्चे, भैया बेटा पाठशाला के बच्चे सुनो, हेलो यहाँ आ जाओ आगे। बहुत प्यारे बच्चे हमारे फुटेरा के, हमारे बहुत नौनिहाल प्यारे बच्चे, पाठशाला पढ़ने वाले बहुत सुंदर बच्चे हैं। एक से एक ज्ञान का अर्जन किया है इन लोगों ने। पंडित जी जो भी पूछेंगे फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। पीछे भी जो माताएं बहनें बैठी उनसे भी आग्रह थोड़ा कुर्सी आगे बढ़ा लें और यह एक साइड थोड़ा बैठे तो पीछे बैठने वाली दिक्कत ना जाए। चलिए, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव है। 3 दिन के कार्यक्रम में बहुत गहरा रहस्य है जो आज मैंने यहाँ अनुभव किया। अभी अपन ने सुबह और आज जो 2 कार्यक्रम हुए, ध्वजारोहण और जिनवाणी स्थाप, है ना। यहाँ दोनों कार्यक्रम को देखना आप। ध्वजारोहण झंडा फहराए हैं, ये संकल्प का प्रतीक है, और जिनवाणी स्थाप किया है, उस संकल्प की पूर्ति करने का साधन स्थाप है ना। यहां बहुत गहरा रहस्य है। मैं आप लोगों को रहस्य की ओर ले जाऊंगा। वो रहस्य क्या है? क्योंकि भूल हुई है अनादि काल से और अपने लिए भूल हुई है। अपने लिए भूल हुई है। हम अपने बारे में विचार ही नहीं करते। बेटा एक मिनट, ये क्या नाम बेटा? हाँ आपका, बहुत बढ़िया। आप भी बैठो, मैं बता रहा हूं। क्या नाम बेटा आपका? यहाँ खड़े हो, यहाँ आओ, पास में आओ। बहुत बढ़िया विषय बता रहा हूं मैं आपको। क्या नाम आपका? सिद्धांत। अरे बहुत बढ़िया, सिद्धांत हैं ये। सिद्धांत बेटा कौन सी क्लास में हो? 5th में। कितने साल के हो गए? 10 के। बहुत बढ़िया। सिद्धांत बच्चा, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो दिख रहे हैं मुझे। बेटा मैं उस रहस्य की ओर ले जा रहा हूं तुमको। मेरी तरफ देखना। तुम्हारा जन्म हुआ क्या है ना? जन्मदिन आता ना, कौन सी तारीख को हुआ? 23/10/2014। 23/10/2014 को सिद्धांत का जन्म हुआ। 23/10। तो बेटा मैं एक चीज प्रश्न कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सब। सिद्धांत की बात नहीं, तुम भी हो, 5 जो बैठे हो।
सबका अपना अपना जन्मदिन है ना। तो तुम्हारा बेटा जन्मदिन हुआ 23 अक्टूबर को 2014। तो 22 अक्टूबर 2014 को तुम कहां थे? पेट में। किसके पेट में? मम्मी के। बहुत बढ़िया। देखो बहुत कितने होशियार बच्चे हैं ये एक दिन पहले मां के गर्भ में था तो बेटा वहां कितने दिन रहे? 9 महीने। अरे फुटेरा में वाकई बच्चे बहुत होशियार हैं और सब समझ रहे। ये सिद्धांत कह रहा पंडित जी 23 अक्टूबर 2014 को मेरा जन्म हुआ और 22 अक्टूबर को मैं मां के पेट में थे। है ना? पक्का है ना? सबको है? समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब मां के पेट में ये 9 महीना रहा तो तुम 23 जनवरी 2013 को मां के पेट में आए थे। 9 महीना पहले आए होगे ना? 9 महीना रहे हो तो, है ना? तो जनवरी में आए तुम। कितनी जनवरी को? 23 जनवरी को, है ना? तो मैं पूछ रहा हूं 23 जनवरी 2013 को आए थे तुम मां के पेट में, तो 22 जनवरी 2013 को कहां थे? 2013 को गति, कौन सी गति में थे? क्योंकि कोई गति में थे बोल रहा बेटा। बहुत अच्छा सिद्धांत है बेटा। सिद्धांत का अर्थ बताऊंगा मैं। सिद्ध जहां अंत में होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। और तुमको सिद्ध करना है कि तुम मां के पेट में जब आए थे उसके एक दिन पहले कहां थे, इसको सिद्ध करना है। कहां थे पता है कि नहीं? तिर्यंच गति में। तिर्यंच गति से आए हो? हाँ। दूसरी गति में थे। कहां थे वही तो पूछ रहा ना। अभी आप हो मां के गर्भ में आए तो इसके पहले कहां थे? मां के गर्भ में आने के पहले याद है कि नहीं है? अरे अपनी बात है। हम थे मां के गर्भ में आए ये तुमको मालूम है। मां के गर्भ में 9 महीने रहे ये मालूम है। मां के गर्भ से बाहर आए वो भी तुमको मालूम है। लेकिन मां के गर्भ में आने के पहले कहां थे अपना को समझना है ना। थे क्या नहीं तुम? पता करना है कहां थे कि नहीं करना? करना तो चलो फिर अपन बात करते हैं, है ना? बैठ जाओ बेटा। बहुत गहरा रहस्य है। हम अपने बारे में विचार ही नहीं कर रहे हैं। हम विचार करते हैं सिर्फ दूसरों का। हम विचार करते दूसरों का, अपने बारे में हमने कभी विचार ही नहीं किया। मैं मुख्य रूप से 3 ही बात करूंगा: जन्म, मरण और जीवन। जन्म हुआ क्या नहीं? पक्का। मरण होगा क्या नहीं? होगा। आप लोगों को अपना जन्म याद है? याद है कैसे हुआ जन्म? अनुभव है जन्म होने का? नहीं है। अरे अपना जन्म हुआ और हमको अपना जन्म का ही अनुभव नहीं है। अच्छा चलो भैया बहुत छोटे थे तो हमको समझ में नहीं आया। मरण होगा बोल रहे आप, तो आपको अपने मरण का अनुभव है? मरण का भी अनुभव नहीं है। अब कितनी बड़ी बात है। हमारा जन्म हुआ हमको पता नहीं, मरण होगा हमारा हमको पता नहीं, तो फिर कर क्या रहे हो यहां? आए काय के लिए हो? और ये विषय को खोलने के लिए ये वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया है, मनाया जा रहा है। तो जिसको पता करना है तो ये विचार का तो विषय है। ये इनका जन्म हुआ, इनका मरण हो गया, ये तो मालूम है। तो अच्छा चलो जन्म नहीं मालूम, कोई बात नहीं।
मरण नहीं मालूम, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन है वो तो मालूम है ना, कि वो भी नहीं मालूम जीवन है ना कि नहीं है। अरे जी रहे हो क्या नहीं, हो क्या नहीं, यही बता दो। नहीं हो कि हो है? हूं। क्या गजब का मंत्र है हूं। ये हूं मंत्र इतना मेरे को तो सबसे प्रिय मंत्र लगता है। हूं क्या नहीं? अरे मेरे कहने से नहीं हूं, अपने से कहो हूं। मेरे से कहोगे तो हूं, ये हूं बाहर जाएगा, लेकिन अपने से कहोगे तो वो हूं बाहर नहीं जाएगा, अंदर आएगा। देखो अंदर हूं क्या नहीं। हूं कैसे पता तुम जी रहे हो, बताओ। अरे अपना जीवन है, हम जी रहे हैं और हमको पता है कि हूं, तो कैसा हूं? जी रहे हो ना, तो देखो तो। अच्छा कैसे पता कि जी रहे हो? अरे वो भी पता नहीं हो क्या नहीं भाई। क्या नाम भैया आपका? हाँ आशीष, आदित्य। अरे क्या सुंदर नाम है आदित्य। बच्चे तो इतने अच्छे। अभी सिद्धांत मिल गया। मैं सिद्धांत कहाँ बैठा? हाथ उठा। हाँ बेटा सिद्ध कर रहे हैं अपन। अब ये आ गए आगे। आदित्य भैया बहुत सुंदर। आदित्य भैया हैं और ये आप जी रहे हो। जी रहे हो ना पक्का? कैसे मालूम? श्वास चल रही कि नहीं देखो पहले। अरे ऐसे मेरे कहने से मत बोलो, अनुभव तो करो। अनुभव में आ रही कि नहीं श्वास? आ रही ना? अच्छा अच्छा, ये श्वास चलते रहेगी कि बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अब बंद होगी उसके बाद क्या होगा? गजब का विषय है ये। श्वास बंद होगी क्योंकि मैं समाधि में जाता हूं और देखता हूं। 3 श्वास आती है, अंदर नहीं बाहर। अंदर तो लेने की शक्ति ही नहीं बचती। और तीसरी श्वास जैसे ही बाहर जाती है तो क्या होता है? अरे सन्नाटा छा गया, कोई चला तो नहीं गया। देखो हो क्या नहीं? हूं हो ना। अरे बहुत गंभीर विषय। इतना सन्नाटा तो वहीं होता है जब कोई चला जाता है। हो ना? हूं। किसी की सांस बंद तो नहीं हो गई? हमारे महाराज जी बोल रहे देख लो भैया, सांस अपनी है, 24 घंटा चल रही, उसकी खबर नहीं है। जब मैंने बोला तो आदित्य भैया ने देखा कि हाँ चल रही है। तो ये कब चलती है? सोते समय बंद हो जाती क्या? 24 घंटे चल रही सांस, उसकी खबर नहीं है, तो अपनी कहां से खबर होगी? बहुत बढ़िया विषय है, क्योंकि ये विषय जिसको समझ में आ गया उसकी बहुत सुंदर समाधि होगी। परमात्मा बनने की विधि बता रहा हूं मैं। आदित्य भैया सूर्यास्त हो गया। वाह क्या गजब, सूर्यास्त हो गया। कैसे मालूम आपको? अरे ये तो मालूम है क्या नहीं? सूर्यास्त हो गया कह रहे आप सब ऐसे ही कह रहे रटे रटाए कि आपको अनुभव भी है। अरे सूर्यास्त हुआ है आप कह रहे तो कैसे अस्त हो गया? मैं तो वो पूछ रहा हूं, बताओ। है? प्रकाश नहीं है तो प्रकाश नहीं है इसका मतलब सूर्य अस्त हो गया क्या? तो सूर्य को देखो ना, वो है कि अस्त हो गया? है तो वो जहां है वहां प्रकाश नहीं है क्या? वहां तो चकाचक है। चकाचक है वहां अंधकार नहीं है। जहां सूर्य नहीं होता वहां अंधकार होता है। अरे वो तो जड़ सूर्य है, उसको तुमने अस्त कह दिया, कल उदित हो जाएगा, उदय हो गया। किसका? अरे ये बहुत गहरा सिद्धांत है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तुमने केवल उदय और अस्त को जाना है। ध्रुव को देखो, सूर्य जो है उसका ना अस्त होता है ना उदय होता है। वो जहां होता है वहां चकाचक होता है।
जन्म हो गया, मरण हो गया, मरण होगा ना, फिर जन्म होगा। मरण अस्त है, जन्म उदय है। तुम्हारा जन्म हुआ है, उदित हुए हो, उदी उदियो हो। अब मृत्यु होगी तो मृत्यु किसकी होगी, यह विषय है विचार करने का। मृत्यु किसकी होगी? पुद्गल की। हमारे भैया बहुत ज्ञानी, पुद्गल की। तो पुद्गल जिंदा है क्या? है? क्या गजब का विषय है। पुद्गल की मृत्यु होगी और कह रहा है पुद्गल जिंदा है ही नहीं। और जो जिंदा है वो मरता है नहीं। तो मृत्यु किसकी होगी? बहुत गहरे विषय हैं, क्योंकि मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, लेकिन किसकी होगी? मरे की मृत्यु होगी कि जिंदे की मृत्यु होगी? और दोनों मिले हैं, एक नहीं दो हैं। और बड़ा अद्भुत संयोग है। जो जिंदा है वो दिखाई देता नहीं है, और जो दिखाई देता है वो जिंदा है नहीं। इसलिए ये विषय को खोज करना, ये दो में एक मैं हूं। मरण किसका होगा, जन्म किसका हो रहा है, ये विचार करना और अपने को देखना। एक बार अपनी दृष्टि यदि चली गई अपने में, तो ना मैं मृत्यु कुतो भीतिर, मेरी मृत्यु नहीं होती। मेरी मृत्यु नहीं होती। भय किस बात का? न मैं व्याधि कुतो व्यथा, मुझे रोग नहीं है। दुख किस बात का? मरूंगा नहीं। अच्छा, मरूंगा तो कौन बताएगा? आप मरोगे तो कौन बताएगा? डॉक्टर? अरे भैया मरोगे तो बता के मरना, मैं मर गया। अरे अपना विषय है, मरे उसके बाद भी तुम बता नहीं रहे कि मर गया मैं। ये बात आज समझ लेना, क्योंकि वेदी अस्थाप है। महाराज जी ने बहुत बढ़िया व्याख्या किए थे। विद धातु ज्ञान का प्रतीक है, और जिसमें होता है वो वेदी कहलाता है। वेदी है वो, वेद है, उसके अंदर ज्ञान है। वेदी का स्थाप करना, वेदी में वेद विराजमान होंगे। ध्वजारोहण हुआ ना, संकल्प है ध्वजारोहण। और जिनवाणी स्थाप हुआ व्यवहार में। अब अंदर में ये भेद ज्ञान जो आपने अनुभव किया, इसको स्थाप करना अंदर, कि मैं ऐसा परम तत्व हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा मरण नहीं होगा। स्वाध्याय है ये, बहुत गहरा स्वाध्याय करना। ये जिनवाणी स्थाप हो रहा ना, स्वाध्याय। और स्वाध्याय करने का फल तप है, बहुत बड़ा ध्यान। स्वाध्याय एक तप है, और उसमें 3 विशेषताएं होती हैं। स्वाध्याय पर निंदा रहित होता है। जो व्यक्ति निंदा करता है वो स्वाध्याय नहीं कर सकता, स्वाध्याय के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। निंदा रहित होना चाहिए, दुष्ट विकल्प नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बातें, ख्याति लाभ पूजा की चाहना नहीं होना चाहिए, मान सम्मान अपमान के दुष्ट विकल्प नहीं होना चाहिए। एकमात्र मेरे कर्मों का क्षय हो,
और उत्साहपूर्वक भक्तिपूर्वक जिनेंद्र भगवान के वचनों को पढ़ना, सुनना, समझना और अनुभव करना, जिससे हमें आत्मस्वरूप का बोध होगा। बहुत गहरा लिखे हैं गुरु महाराज ने। मैं सही बता रहा हूं, आज तो महाराज जी के मुखारबिंद से जो फूलना निकली वो तो अनुभव में जाती, सीधी सीधी अनुभव में जाती। गुरु महाराज ने लिखे चले गए, पग चिन्ह हैं, रहे होंगे उनके समय, वो जागे हुए थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये जिनवाणी है, उनका जो उन्होंने धरोहर दी है वो हमारे पास है और जागे हुए अभी हमारे सामने हैं। इनको समझ लेना भैया, और ये जहां ले जा रहे वहां चलना, क्योंकि गुरु का बहुत महत्व है जीवन में। जागा व्यक्ति ही गुरु होता है, सोने वाला क्या जगाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, मुझे किसी प्रकार की कोई ख्याति पूजा लाभ की चाह नहीं है, मुझे किसी प्रकार के प्रपंच का उद्देश्य नहीं है। ऐसी भावना रखना, एक ही भावना भाना कि मेरे संसार में जो जन्म मरण के दुख चल रहे हैं ये कैसे अंत हों। और स्वाध्याय का फल ये है, फल बता दूं कि नहीं बताऊं? बता दूं, चलो। और फल ये है कि स्वाध्याय का फल जिसने प्राप्त किया है वो है इस अपवित्र शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करना। और जिसने इस अपने अपवित्र शरीर से भिन्न निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर लिया, उसने सारे ग्रंथों को पढ़ लिया। और जिसने अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं किया, फिर वो कितने ही ग्रंथ पढ़ ले, क्योंकि मूल में ही भूल है। इसलिए भैया बहुत बहुमान पूर्वक स्थाप करना। फुटेरा तो धर्म नगरी है, बहुत बढ़िया, आप लोग बच्चों को भी संस्कारित कर रहे हो, लेकिन स्वाध्याय जरूर करना, और स्वाध्याय का जो फल है उसको भी प्राप्त करना, आत्म अनुभूति करते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। और अंत में मरना नहीं, मृत्यु महोत्सव करना। जाओगे तो बता के जाना कि भैया उत्तम क्षमा, सब जीवों से मैत्री भाव, मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, और अब मैं मर रहा हूं कि जा रहा हूं, बता के जाना। सबके जीवन में दो कार्य हों जो गुरु महाराज ने किए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति और निर्विकल्प समाधि। इन्हीं मंगल भावना से बोलो गुरु महाराज की। बहुत ही सुंदर भेद ज्ञान के माध्यम से हमें आज की सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय बताया हमारे आदरणीय पंडित जी साहब ने। इसी क्रम